पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप उसकी मर्ज़ी के मुताबिक टीवी चैनल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ARY देख लें। अगर आप मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप जियो न्यूज़ या कोई और चैनल उठा के देख लें। और यही नहीं, अगर आप पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में देखना चाहते हैं जहाँ पे कोई मसला नहीं है तो आप PTV देख सकते हैं। जर्नलिज्म में आउट ऑफ 180 पाकिस्तान का नंबर 157 है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एक सहाफ़ी का काम होता है कि बगैर अपना ओपिनियन रखे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए और लोग उससे फैसला करेंगे क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या समझना है और क्या नहीं समझना। लेकिन मसला ये है कि हमें किसी भी इंसिडेंट के बारे में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि इस इंसिडेंट से आपने यही मतलब लेना है। झूठी और सच्ची दलीलें दी जाती हैं जिससे सच भी झूठ और झूठ सच लगने लगता है। एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी ज़बान से एक एक लफ्ज़ सोच समझ कर बोले, क्योंकि लोग उसकी बात को सच मानने में ज़रा देर नहीं लगाते, जिससे मुल्क की पॉलिसीज़ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कोई मैसेज आता है कि इजी पैसा की तरफ से आपको 10 लाख रुपए मुबारक हों, आप 50,000 रुपये हमें इजी पैसा करें ताकि आपके प्रोसेस को शुरू किया जा सके, तो क्या आप वो पैसे जमा करवा देंगे? ऑब्वियसली नहीं करवाएंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस तरह पैसे जमा करवाए। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस एक SMS की वजह से फ्रॉड हो चुका है। और सोचें कि ऐसे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर उनसे वोट लेना कितना आसान है। हम जब वोट देने जा रहे होते हैं तो हमारा भरम होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बेस पर आप वो वोट देने जा रहे हैं, अगर वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो आपका वोट कैसे सही हो सकता है? अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम वोट डालने नहीं जाते, बल्कि एक प्लानिंग के तहत हमसे वोट डलवाया जाता है। कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा अपोजिशन से नहीं होता, सबसे ज़्यादा ख़तरा उसको मीडिया से होता है। और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई ज़्यादा स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ बेमकसद और फजूल किस्म की चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर ले आइए, लोगों का ध्यान इश्यूज़ से हटकर उन चीज़ों पे चला जाएगा और लोग इश्यूज़ पर बात नहीं करेंगे। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि चंद दिन पहले पाकिस्तान में होने वाले तमाम मसाइल से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने तीसरी बीवी को तलाक दे दी है और चौथी शादी करने जा रहा है। एक आम आदमी को क्या लगे कि आमिर लियाकत तीसरी शादी कर रहा है या चौथी शादी करता है। इन्हीं गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आमिर लियाकत जैसे बंदे हमारी असम्बलियों में पहुंच जाते हैं और हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक्चुअल जर्नलिज्म में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, फील्ड में रहना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। और हमारे एंकर्स ने तो इसका बहुत आसान तरीका ढूंढा हुआ है। 2 से 3 बंदों को सामने बिठाकर बहस करवा ली जाती है। और आप ये नोट किया करें कि जो शख्स कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता है, चीखता चिल्लाता है या कोई ऐसी बात करता है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, उस शख्स को बार बार बुलाया जाता है। बाज़ औक़ात तो आप उसी एक शख्स को एक ही वक्त में 4 से 5 टीवी चैनल्स पर देखेंगे। उसकी इतनी डिमांड होती है कि लोग उसका प्रोग्राम पहले से रिकॉर्ड करवा लेते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये एंकर्स कैसे प्रोग्राम करते हैं तो आप मुबशर लुकमान और महर बुखारी का प्रोग्राम जो मलिक रियाज के साथ हुआ था वो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। अब इतना तो हर कोई कहता है कि ये मीडिया बिका हुआ है, लेकिन हर बिकी हुई चीज़ का कोई ना कोई ख़रीदार होता है। हमारे इस मीडिया का सबसे बड़ा ख़रीदार हमारी गवर्नमेंट है। 2013 से लेकर 2017 तक एड्स की मद में 9 अरब रुपए खर्च किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जियो न्यूज़ को 62 करोड़ रुपए दिए गए। 2018 से लेकर 2021 तक एड्स की मद में 1 अरब 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा 15 करोड़ रुपए ARY को जबकि 14 करोड़ रुपए जियो न्यूज़ को दिए गए। यही वो वजह थी कि गुज़िश्ता हुकूमत के मीडिया ट्रायल सबसे ज़्यादा हुए, क्योंकि जो गाहक जितने पैसे देता है उसको प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से दी जाती है। अब होना तो ये चाहिए कि तमाम टीवी चैनल्स उसी गवर्नमेंट की बात करें, लेकिन मसला जाके TRP पे रुक जाता है। गुज़िश्ता महीने के अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें तो सबसे ज़्यादा लोग ARY को देखते हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है। बाहर के ममालिक में लोग सोशल मीडिया पर झूठ बोलते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसको आके क्लियर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर झूठ बोलते हैं और सोशल मीडिया पर आकर उसको क्लियर करते हैं। पहले अखबार छपते थे और उसके बाद बिकते थे, अब अखबार बिकते हैं और उसके बाद छपते हैं। काम सारे न्यूज़ चैनल एक ही जैसा कर रहे हैं। अगर मौजूदा हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाती है तो उसका फ़ायदा बताने के लिए हमारे पास जियो न्यूज़ मौजूद है, जबकि उसके नुकसान बताने के लिए हमारे पास ARY मौजूद है। अब बात यह आ जाती है कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है। अब कहीं ना कहीं से हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी सोर्स से मिलती है तो उस पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उस पर थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। अब जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं आप उन पर भी आंखें बंद करके यकीन मत करें,
मैंने हर एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमें मसलक के चक्कर में, पार्टीज के चक्कर में, कौमों के चक्कर में, इलाकाइज्म के चक्कर में और आमद लियाकत जैसे स्कैंडल्स के चक्कर में उलझाए रखा गया और हमें इश्यूज से दूर रखा गया, जिसका ना हमें इससे पहले कभी फायदा हुआ है, ना आने वाले वक्त में कभी फायदा होने वाला है। हमें फायदा तब होगा जब हम अपने इश्यूज पर बात करेंगे, और जिस दिन हमने अपने इश्यूज पर बात करना शुरू कर दी, उस दिन से हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे।